जय हिंद बच्चों। तो आज लेकर हम आए हैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम 1 से लेकर 120 तक सारे क्वेश्चन का विद सॉल्यूशन एक्सप्लेन कराएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं। सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो ये जो एनटीपीसी सीबीटी 2 है, ये भी 90 मिनट का होगा, बट इसमें क्वेश्चन के नंबर जो हैं वो 20 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। इसमें 120 क्वेश्चन होंगे, वो भी 90 मिनट में करना होगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन रीजनिंग से आया है, वो भी सीरीज से आया है। तो पहला टर्म देखिए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, यानी क्लॉकवाइज हमको घुमाना है। फिर ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, इसी तरीके से हमको अपना आंसर मिल जाएगा। आंसर नंबर इसमें 3 राइट आंसर है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम लोग चलते हैं। इसमें दिया है ये टेम्परेरी को RPOMOATERY लिखा जाता है, तो परमानेंट को कैसे लिखा जाएगा। तो जैसा कि हम सोल्यूशन में दिखाए हैं कि जैसे टेम्परेरी में देखिए लास्ट के 2 अक्षर वाई सेम है, आर सेम है, और जो टेम्परेरी में एम भी सेम है। उसी तरीके से परमानेंट में लास्ट के 2 अक्षर टी सेम रहेगा, एन सेम रहेगा, आर सेम रहेगा, और बाकी जितने लेटर हैं हमने एरो के द्वारा देखो समझा दिया। आप लोग देखो टाइम हम कम लेंगे, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, जिन भाई लोगों का सीबीटी 1 क्लियर हो गया होगा उनको तो इतना सब कुछ बेसिक पता ही होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया है क्वेश्चन मार्क घड़ी, तापमान, थर्मामीटर। तो तापमान थर्मामीटर को बताता है, घड़ी क्या बताती है। इस टाइम सिंपल है, बहुत ही क्वेश्चन आया था। इसी तरीके से चलते हैं। विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न से कौन सा है। मैंग्रोव वनों का ये तो सुंदरवन में पाए जाते हैं। ये मैंग्रोव वन सुंदरवन में पाया जाता है। तो चलिए हम कोशिश करेंगे इसी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की तैयारी आप लोगों को करवाते चले। तो जैसे हम कोशिश करेंगे जितने ऑप्शन है ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करते चले। जैसे इसमें दिखा है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और जैसे कच्छ का रण है, कच्छ का रण मतलब कच्छ एक जगह है, रण का मतलब रेगिस्तान होता है। तो कच्छ गुजरात में पाया जाता है, तो ये कच्छ का रेगिस्तान। और सुंदरवन, तो ये सही है। तो सुंदरवन कभी कदार ये पूछ लेता है कि सुंदरवन किन किन नदियों के मलबे से बना है। सुंदरवन एक्चुअली एक डेल्टा है, तो सुंदरवन 3 प्रमुख नदियों से बना है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। ये 3 प्रमुख नदियाँ हैं जिनकी मलबे से सुंदरवन डेल्टा बना है। फिर नंबर इसमें एक छूट गया है, नंबर 3, बलभक्रम राष्ट्रीय उद्यान, ये मेघालय में पाया जाता है, और मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये भी सिंपल है। क्या करेंगे, सबसे पहले भागविद द्वारा एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जितना निकलेगा, देखो जितना एलसीएम निकल रहा है उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसमें दिया है दोगुना करने पर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ गया, देखो 126। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चल रहे हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इंग्लिश मीडियम वालों इंग्लिश में पढ़ लेना, हम हिंदी मीडियम में ही सारा क्वेश्चन समझाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग कमेंट करते हैं कि सर हिंदी में ज़्यादा अच्छा लगता है समझने में, और जल्दी समझ में भी आ जाता है, तो हम हिंदी में ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे एक प्रश्न और 3 कथन दिए गए हैं। आपको यह निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। तो देखिए प्रश्न पूछ रहा है PQR S और T में सबसे छोटा कौन है, कथन दिया है। तो हम देखो फिगर के सॉल्यूशन के माध्यम से बता रहे हैं। नंबर 1 कथन जो है PT से लंबा है किंतु इससे छोटा है। देखो हमने बना दिया है स्टार्टिंग में, PT से छोटा है किंतु इससे छोटा है। फिर ऑप्शन नंबर कथन सेकंड में चलते हैं, क्यों R से छोटा है किंतु T से लंबा, ये भी बना दिए। फिर
कथन थर्ड पे एस आर से लंबा और पी क्यू से लंबा ए भी बना दिए। तो इसमें पूछ रहा है पी क्यू आर एस और टी में सबसे छोटा कौन सा है। तो इसमें देखो कथन सेकंड तो होगा ही होगा, अगर कथन सेकंड और कथन फर्स्ट को लेंगे तब भी उत्तर हमारा आ जाएगा, और कथन सेकंड और कथन थर्ड को भी लेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए सेकंड एंड वन और थर्ड। तो देखते हैं कौन सा सही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा मिल गया है। कथन एक और या तो केवल एक या केवल 3 पर्याप्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा में उपलब्ध नहीं, ऑप्शन में पढ़ते हैं, देखते हैं चेन्नई में है, तिरुवनंतपुरम में नहीं है। और इस ऑप्शन से ये भी हमको पता हो जाएगा भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा मतलब कहाँ कहाँ उपलब्ध है। तो चेन्नई में उपलब्ध है, सिकंदराबाद में उपलब्ध है, बेंगलुरु में उपलब्ध है। ये देखिए 2-4 क्वेश्चन जो एनटीपीसी सीबीटी 2 में रेलवे से संबंधित पूछता है, क्योंकि भाई रेलवे की वैकेंसी है तो आपको उसकी बात है कि रेलवे के क्वेश्चन इसमें पूछेगा ही पूछेगा। बट जिन भाइयों का सीबीटी 1 क्लियर हो गया है या क्लियर होने की संभावना है, वो लोग कृपया सीबीटी 2 की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहें, जिससे कि उनकी तैयारी काफ़ी बेहतर चलती रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए कर पढ़ते हैं। एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम तेजस एक लड़ाकू विमान है, ठीक है। फिर ये तो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। 9 क्वेश्चन सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को कहा जाता है माइनिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस संक्रिया का परिणाम 26 होगा। इस तरीके के तो क्वेश्चन बोर्ड मास के रूल से होंगे, ठीक है। बोर्ड मास ऑप्शन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे बोर्ड मास की हेल्प से, जैसा कि सोल्यूशन में हमने दिखा दिया है। आंसर 26 आ जाएगा, देख लो आप लोग रोक के। फिर 11 क्वेश्चन नंबर, एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटों में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है भाई। इसमें ये भी बहुत ईजी है। इसमें फार्मूला हम लोग लगाएंगे, स्पीड 1 और टाइम 1 इक्वल टू S2T2। मतलब S1 जो स्पीड 1 है, T1 टाइम 1 है। इसी तरीके से हम इसमें वैल्यू रखेंगे। जो स्पीड 1 50 दिया है इंटू टाइम 1 8 दिया है इक्वल टू S2 निकालना है मल्टीप्लाई 5। इसको सॉल्व करेंगे, S2 जो हमारी स्पीड 2 है 80 आ जाएगी। बट इसमें पूछा है कि इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो चाल में वृद्धि S1 S2 हमारे पास चाल है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 क्वेश्चन है, 2 बसें एक्स और वाई एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर की चाल से चलती हैं, लेकिन एक्स वाई के जाने के 6 घंटे बाद चलती है। शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर दोनों बसें मिलेंगी। तो जैसा कि हमने सोल्यूशन में दिखाया है, ये थोड़ा ट्रिकी बेस क्वेश्चन है। ज़्यादा देखो हम शॉर्ट ट्रिक ही इसमें बताते हैं, और शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ जो क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में भी आ जाए। तो देखो एक्स जो है 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, तो इसी तरीके से हम उसका स्लॉट बना लेंगे, लगभग 10-11 घंटे तक बना लो। तो हमने इसमें 10 घंटे तक बना के दिखाया है। पहले घंटे में 20 किलोमीटर, दूसरे में 20-30, इसी तरीके अप टू 10 घंटे तक 20-20 किलोमीटर मिला के वो 200 किलोमीटर चल चुकी होगी ट्रेन एक्स। फिर इसी तरीके वाई से, वाई की स्पीड दी है 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है। तो इसी तरीके से हम उसके स्लॉट बना लिए, 1 घंटे में 50 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर। इसी तरीके 4 घंटे में टोटल वाई चलेगी 200 किलोमीटर और एक्स 10 घंटे में चलेगी 200 किलोमीटर। तो दोनों की डिस्टेंस सेम कब होगी, 200 किलोमीटर पर जाके मिलेंगे। तो टोटल 200 किलोमीटर पर दोनों ट्रेन मिलेंगी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। एक अस्थिर बाजार में एक वस्तु तिथियों पर 11 रुपये
₹9, ₹8, ₹10 की यूनिट मूल्यों खरीदी गई। इससे इसके क्रय मूल्य से ₹2 अधिक मूल्य पर बेचा गया प्रतिशत में सबसे अधिक लाभ किस वस्तु पर होगा। सिंपल सी इसमें हम लोग फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट बटे कास्ट प्राइस। तो इसमें सब में हर जो नंबर 1, 2, 3, 4 प्राइस दिया है वो प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कास्ट पे, और ₹2 अधिक मूल्य पर बेचा गया तो वो ₹2 हमारा प्रॉफिट है। तो सबका देखो हमने अलग अलग निकाल लिया है, चारों का अलग अलग निकाल के दिखा दिए हैं। तो चारों का सॉल्व करके देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो कि 25% मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, और तो सब में देखो 20% है, फोर्थ में, सेकंड में 22.22% है, और ऑप्शन फर्स्ट में तो सबसे ही कम है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक, टिंडल प्रभाव किस प्रकाश के संबंधित है। तो ये तो प्रकीर्णन से संबंधित है। सेकंड, दो संख्याओं का लासा 48 है और दोनों संख्याओं का अनुपात 2/3 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें भाई सॉल्व करके दिखा रहे हैं। एलसीएम दिया 48, ठीक है, और दो संख्याएं जो है 1:2/3 दिया है, उसको हम मान लेंगे x/2/3x, ठीक है। फिर एचसीएफ निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक है, जब दो नंबर दिए हों, अगर दो नंबर दिए हैं तो उन लोगों का हम डिफरेंट निकाल लेते हैं, तो जब जो सबसे छोटा डिफरेंस होता है वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ इक्वल टू x-2x/3 बराबर हो जाएगा x/3। तो x बराबर हो जाएगा 24। अब इस 24 हो गया, ठीक, 24 हो गया तो दो संख्याओं का रेशियो है, रेशियो उन दोनों संख्याओं से रेशियो से दोनों संख्याएं निकल आएंगी। तो दोनों संख्याओं को जोड़ दो, x+2x/3, x की वैल्यू रख दो 24+24 गुणे 2/3, सॉल्व करके 40 आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन है टेबल से। टेबल में देखिए भाई 2-3 क्वेश्चन लगातार कंटिन्यू एक ही टेबल से पूछता है, तो ये टेबल को हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं क्योंकि एक ही टेबल से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। किस डिवीज़न के 2011 और 2013 के संयुक्त बिक्री आंकड़े सबसे कम हैं। किस डिवीज़न के संयुक्त आंकड़े, किस डिवीज़न के 2011 और 13 की केवल बात कर रहा है, तो 11 और 13 की हम अलग टेबल बना लेंगे। 11 और 13 की देखो उतना ही दिखा रहे हैं, 11 और 13 की अलग टेबल बना लिए, और इस टेबल में XYZ डिवीज़न सबको ऐड कर लिए हैं क्योंकि संयुक्त पूछ रहा है। ऐड करके देख लो, जो सबसे ज़्यादा है 176 सबसे कम आ रहा है, वही सबसे कम बताना है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 16 हो गया, 17 पे चल रहे हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया है टेबल से, तो ये तो अच्छा है। तो इसमें पूछा 2011 के दौरान किस डिवीज़न का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर था। तो 2011 का देख लो, 2011 में 134 सबसे ज़्यादा है, यानी एक्स डिवीज़न का सबसे बेहतर प्रदर्शन था। ये भी हो गया, इजी था टेबल से। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाएं तो विद्यार्थी लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेंगे। चलो, लेकिन इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोग सॉल्व करते रहिए, इससे एक अनुभव लग जाता है कि किस तरीके का पेपर, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 2012 एवं 13 में Y द्वारा बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या का इसी दौरान Z द्वारा बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या के अनुपात क्या है। तो 12-13 की बात कर रहा, तो हम केवल 12-13 को रखेंगे टेबल। तो 12-13 की टेबल को लिख लेते हैं, YZ डिवीज़न है तो वही नंबर लिखेंगे, और दोनों को ऐड कर लिए, टोटल कर लिए। Y डिवीज़न का टोटल 240 है, Z डिवीज़न का टोटल 176 है। दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, 240 रेशियो 176, सॉल्व करने पर 15:11 आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो चार क्वेश्चन एक ही टेबल से आ गए हैं। चौथा क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 19, 4 वर्षों की अवधि के दौरान डब्ल्यू डिवीजन द्वारा बेची गई वस्तुओं की औसत संख्या है। तो बहुत ही इजी, डब्ल्यू डिवीजन के जो चारों साल के डाटा दिए उनको ऐड कर लो, 4 से डिवाइड कर दो। तो ऐड कर रहे हैं, देखो 100 प्लस 130 प्लस 140 प्लस 86/4 बराबर 456/4, 114 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे, ये तो आ गया हमारा ब्लड रिलेशन से भाई साहब। तो ब्लड रिलेशन से आया है, चलिए हम ऊपर करते हैं। तो मीरा, जैसे मीरा सचिन की पत्नी है, हमने देखो दिखाया मीरा सचिन की पत्नी है। सचिन की बहन शारदा है, सचिन की बहन शारदा यानी सचिन की सिस्टर शारदा है, और वह अर्जुन की पत्नी है, और वह अर्जुन की वाइफ है। अरुण शारदा का बेटा है, अरुण शारदा का बेटा है, वो भी नीचे देखो। जो अपनी हम उम्र के होते हैं उनको हम लोग एक सीधी लाइन में दर्शाते हैं, और जो अपने से छोटे होते हैं उनको नीचे दिखाते हैं, जो अपने से बड़े होते हैं उनको ऊपर दिखाते हैं। जैसे बाबा दादा अपने से ऊपर हैं, नानी नाना अपने से ऊपर हैं तो ऊपर दिखाएंगे। जैसे अपनी सिस्टर है, वाइफ है, इनको अपने बगल दिखाएंगे। अपना कोई बेटा है, लड़की है, उनको अपने नीचे दिखाएंगे एरो के माध्यम से। तो ये सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है ब्लड रिलेशन का, तो इसमें आप लोग समझ जाइए। फिर देखिए अर्जुन मीरा का भाई है, अर्जुन मीरा का भाई है, तो ये भी हमने दिखा दिया है। सोनाली अर्जुन की बेटी है, ये भी देख लो आप लोग। फिर अरुण सोनाली का क्या लगता है, तो अरुण सोनाली का भाई लग रहा है। तो इस फिगर से आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। निवेश की गई राशि कितनी थी? तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला सबसे पहले लगा देंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट दिया है 300 रुपया। फिर SI=PRT/100, ये फार्मूला तो सभी लोगों को पता होगा। तो SI 300, इसमें रेट दिया है 2% और टाइम दिया 5 ईयर। रख के सॉल्व करेंगे, प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल आ जाएगा 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इजी था। ये एनालॉजी से आया है। पुस्तक को कौन लिखता है, लेखक को। सिनेमा को कौन बनाता है, डायरेक्टर या निर्देशक, ये भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे पी, क्वेश्चन नंबर 23 पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23 छूटा जा रहा है। पी एक काम को क्यों की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। काम को समाप्त करने में क्यों की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़े दे रहे हैं, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का सल्यूशन भेजता है। तो चलिए जो भी व्यूअर इस क्वेश्चन का सलूशन भेजेंगे, हम उसका नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में उसका नाम के साथ सलूशन दिखाएंगे। चलिए भेजिए आप लोग, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। एक इजी नहीं है बट मेहनत करना, क्योंकि टाइम एंड वर्क से काफ़ी क्वेश्चन हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर तो आप लोगों को आना ही चाहिए। चलो आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। चलिए नंबर 24, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग स्क्वायर मतलब जिसकी चारों भुजाएं सेम होती हैं, जैसा कि हमने देखो दिखा दिया है। तो विकर्ण दिया है, विकर्ण 12 का आधा यानी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है, इसकी साइड विकर्ण जो होता है A√2 होता है। A√2 होता है क्या, विकर्ण होता है। विकर्ण 6 सेंटीमीटर दिया, तो A√2 बराबर 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से ए निकाल लेंगे, ए मतलब साइड निकाल लेंगे। साइड निकल आई तो साइड का स्क्वायर कर देंगे, एरिया निकल आएगी, एरिया हो जाएगी हमारा 18। सिंपल है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है। तो माइकल वेवन इज नॉट अ गोल्फ प्लेयर। तो गोल्फ प्लेयर के बारे में
गोल्फ से क्वेश्चन आया तो हम इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप 2021 में फ्लोरिडा में 25 से 28 फरवरी को खेला गया था। ठीक है, इसको जो वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप 2021 का होने वाला है वो फ्लोरिडा यूएस में है, जो 25 और 28 फरवरी को खेला जाएगा या खेला गया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, CBT 2 में आ सकता है, इसलिए हम डिस्कस कर दिए। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे सॉरी 26 पे। यदि विक्रय मूल्य का 35% है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? सिंपल है, देखो CP यानी कास्ट प्राइस और SP सेलिंग प्राइस, SP दिया है X और CP निकाल लेंगे क्योंकि दिया है SP का 35% है। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 होता है। प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे जो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से प्रॉफिट निकाल के फार्मूले पर रख देंगे। फार्मूला बेस है, देख लो आप लोग, इजी क्वेश्चन है। वैसे देखो इसमें SI से भी आया है, CI से भी एक क्वेश्चन आ चुका है अभी तक, और प्रॉफिट एंड लॉस से भी आ चुका है। तो हालांकि मैथ के क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 से चलते। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है, तो ऑनरशिप। अब जैसे ये क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ये पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर होता क्या है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। ये PSU से काफ़ी सारे क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछता है। जैसे पूछता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये हाल ही में न्यूज़ में थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये जो है मोस्ट प्रॉफिटेबल PSUs कंपनी है। ठीक है, PSU जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं वो बहुत सारी हैं, जैसे कि नेशनल थर्मल पावर प्लांट जिसको NTPC कहते हैं, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, सेल, भेल, कोल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड BPCL। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनियां हैं जो PSUs के अंतर्गत आती हैं। PSUs में ऑनरशिप बेस पे ये कंपनियां होती हैं। जैसे फिर 28 क्वेश्चन नंबर पे चल रहे हैं। प्रसार भारत इज एन ऑटोनोमस बॉडी दैट कंप्राइजेस, सॉरी हम इंग्लिश में पढ़ लिए, बट प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों ही। तो देखिए ये भी करंट अफेयर या JK से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इंडिया का जो ऑल इंडिया AIR FM रेडियो जो है उसका फुल फॉर्म ऑल इंडिया रेडियो है, जो दूरदर्शन आकाशवाणी वगैरह आता था पर। तो आकाशवाणी जो है 1936 में, ये भी क्वेश्चन पूछा आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में आकाशवाणी की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ कभी पूछ लेता है, प्रसार भारती या आकाशवाणी या AIR का हेडक्वार्टर कहाँ? तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ठीक है, इतना हम बेसिक बता दिए इसके बारे में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी करंट अफेयर है। ये निम्न में से कौन सा विकल्प ओबामा केयर को से उचित रूप से प्रभावित करता है? देखो ये 2016 का पेपर है, इसलिए ये करंट अफेयर है, लेकिन ये इंटरनेशनल एक्टिविटी है, ये इंटरनेशनल इवेंट है। जो ओबामा केयर इज़ अ स्कीम ऑफ USA प्रेसिडेंट बराक ओबामा रिलेटेड टू हेल्थ केयर सिस्टम एंड मेडिकेयर। तो ये इंटरनेशनल देखो करंट अफेयर भी आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में। तो जो CBT 2 इस बार भी होगा उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग करंट अफेयर भी ध्यान देते रहिए। फिर चलिए कार्पी एक निश्चित दूरी को 66 किलोमीटर घंटे की चाल से 11 घंटों में तय करती है। कार क्यों इतने ही समय में कार्पी की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है? कार क्यों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो सोल्यूशन में देखो हमने डिस्क्राइब कर दिया। देखो टाइम बहुत हो रहा है, हम अभी 24 मिनट में 30 ही क्वेश्चन डिस्क्राइब कर चुके हैं। हम थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं क्योंकि 120 क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है, और एक ही वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि लगभग
60-70 मिनट में हो जाए, जिससे ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो और व्यूवर हमारे स्टूडेंट जो बच्चे लोग हैं ज़्यादा बोर भी ना हो। तो चलिए हम केवल अब कोशिश करेंगे जो टफ क्वेश्चन होंगे उन्हीं को डिस्क्राइब करेंगे, और बाकी आप लोग के लिए इसी में अटैच किए दे रहे हैं हम सोल्यूशन, आप लोग देख लेना। ये तो यू सैट, तो सैट में सैटेलाइट, ये तो उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई पारंपरिक फ्यूजन संगीत से उल्लेखित कहाँ गया, उल्लेखित योगदान हेतु वर्ष 2016 का जापानी फुकुओका पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। तो A.R. रहमान, जो A.R. रहमान है ये म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, जो इंडिया के जाने मानी एक हस्ती हैं। A.R. रहमान, अल्लाह रखा रहमान इनका फुल फॉर्म नेम है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, सोल्यूशन हम दिए दे रहे हैं और ये इजी है, आप लोग निकाल लेना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे। इसमें कथन दिया है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद शहरी भारत ग्रामीण भारत की तुलना में अधिक बीमार हैं। शहरी जीवन के को प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर, अस्वास्थ्यकर तरीके से कचरा फेंके जाने और फास्ट फूड संस्कृत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें सही चुनना है, क्या सही चुनना है? क्वेश्चन नंबर 34 में सही चुनना है। तो इसमें तो पढ़ के ही नज़र आ रहा है कि जो कथन है और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है कथन का सही कारण भी है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देख लो ये आंसर भी, हाँ ये ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर का सही कारण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। ये तो इजी है क्वेश्चन, ए की वैल्यू निकालना है, बस एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करके पक्षांतर करके ए की वैल्यू निकल आएगी। सोल्यूशन दिए दे रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 तो भाई मिसप्रिंट है, इसको छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 37 रीजनिंग से है, श्रृंखला बेस है, जैसे 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 20, क्वेश्चन मार्क 25। तो पहला टर्म होगा 4 × 1, फिर तीसरा 4 × 2, जैसा कि सोल्यूशन में दिखाया है। काफ़ी इजी श्रृंखला है, बट रीजनिंग का है, अगर जो बंदे पढ़ रहे हैं वो अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 38 पे चल रहे हैं। चतुर्थांश ज्ञात करना है। चतुर्थांश में चौथा पद ज्ञात करना, तो 15:12 समानुपात 20:x। इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 16। इजी है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं लगातार यार, पूछ रहे हैं। देखो, सरकार ने जिम्नास्टिक के लिए इन्हें 2016 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो जिम्नास्टिक से क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, क्योंकि वो उस टाइम ये करंट में चल रहा था, तो 2021 का करंट हम बता रहे हैं। जिम्नास्टिक गेम देख लिए, फ़ोटो लगा दिए। और 2021 का वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप कहाँ पर होने वाली है? जापान में होने वाली है, 18 से 24 अक्टूबर के बीच होगी। फिर से 2021 का वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप जापान में होगी, 18 से 24 अक्टूबर के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके उनसे सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए, फिर उनमें से वह शब्द चुने जो अन्य से भिन्न है। ये देखिए NTPC CBT 1 में पूछा गया था इसी तरीके का क्वेश्चन, और CBT 2 में भी पूछा गया। तो जो बंदे कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो CBT 2 भी निकल जाएगा आराम से, और जो नहीं कर रहे हैं भाई तो उनका तो क्या ही कहना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पहला ऑप्शन बायोलॉजी हो जाएगा, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा फिजिक्स बस। बट जो दूसरा नंबर है ये इससे कोई शब्द नहीं बन पा रहा है, और बाकी तीनों एक साइंस की सब्जेक्ट्स हैं। फिर क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 41 पे, ब्लड रिलेशन से है। हाँ, ब्लड रिलेशन B और C क्रमशः पति और पत्नी हैं, जैसा कि दिखाए हम। MK और C का पिता है, वो भी है। B
एम का क्या है? बी। एम का क्या है? दामाद, सनिल्ला। ठीक है, 41 नंबर पर चलते हैं। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में वह कार्य कहलाता है पोटेंशियल, विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर के चारों ऑप्शन का फटाक से हम देख लेते हैं। कभी कदार इनसे यूनिट भी पूछ लेता है। विभवांतर का यूनिट होती है वोल्ट, धारा का होता है एम्पियर, शक्ति का होता है वाट और प्रतिरोध का होता है ओम। चलिए, रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है। रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है, और गुजरात में रण उत्सव के अलावा भी नवरात्रि, उत्तरायण जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होता है वो उत्तरायण है, और रथ यात्रा भी मनाई जाती है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के मुख्य फेस्टिवल हैं हालदा त्यौहार, साजो त्यौहार, कुल्लू दशहरा, राजस्थान का दुलंडी नवरात्र, रामनवमी, मध्य प्रदेश का गणगौर, भाई दूज, दशहरा, इस तरीके के हैं। 44 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। 44, एक भवन में 30 लोग कॉफ़ी पीते हैं, 40 केवल चाय पीते हैं। तो देखो हम वेन डायग्राम के थ्रू दिखा दें। 30 जो केवल चाय पीते हैं, सी फॉर कॉफ़ी है, टी फॉर टी और एम फॉर मिल्क। तो 30 कॉफ़ी पीते हैं केवल, और 40 केवल टी पीते हैं। मिल्क पीने वाले केवल कोई नहीं है। जो बंदे मिल्क और टी पीते हैं वो 20 हैं, और 15 तीनों चीज़ पीते हैं। वेन डायग्राम से है दिख रहा है। तो इसमें पूछा है दूध, चाय और कॉफ़ी तीनों पीने वाले लोगों की तुलना में हैं, तो 15 लोग हैं। 15 अधिलिखित जानकारी पर विचार करें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। एक भवन में वही सेम है क्वेश्चन, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 45 में चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या के बीच अंतर क्या है? तो चाय पीने वाले 40 + 20 + 15 + 25 हैं, और इनसे घटा देंगे कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं? 30, 25 और 15, जैसा वेन डायग्राम में दिखाएं। और टोटल फिर सॉल्व करेंगे 30 आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन इजी है। अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो हमारा चैनल एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, और हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक का बटन दबाएं, जिससे हम आपके लिए और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक मिठाई की 250 ग्राम मात्रा में 20 ग्राम काजू और 30 ग्राम बादाम है। इसी मिठाई की 350 ग्राम मात्रा में काजू और बादाम क्रमशः कितने ग्राम होंगे? तो देखिए भाई, 20 ग्राम काजू प्लस 30 ग्राम बादाम कितने में है? 250 ग्राम में। तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे हम लोग, तो परसेंटेज 20% निकल आएगा। तो 250 का 20% 50 ग्राम हो जाएगा। ठीक, फिर 20 ग्राम काजू और 30 ग्राम बादाम बराबर 50 ग्राम हो गया। 50 ग्राम का रेशियो 2:3 है। ठीक, इसी प्रकार हम लोग 350 का 20% निकालेंगे 70, और 70 ग्राम का हम लोग रेशियो किस में डिवाइड कर देंगे? जो ड्राई फ्रूट हमारे दिए काजू और बादाम कितने रेशियो में? 2:3 में। तो 2:3 में डिवाइड कर देंगे तो काजू आ जाएगा 28 ग्राम, बादाम आ जाएगा 42 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर पे 47 क्वेश्चन नंबर पे नीचे एक प्रश्न और 3 कथन दिए गए हैं। आपको यह निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। एक संख्या का 40% क्या है? उक्त संख्या का 25%, उक्त संख्या का 25% उस संख्या से 60 कम है। बस एक ही पर्याप्त है, और ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। वो भी आंसर भी दिया है। परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। परपोषित परजीवी प्राणीसम नहीं है, और कौन है? और ऑटोमेटिक यही नहीं है, मतपोषी ये तो है। तो लगे हाथ इसमें परजीवी किनको कहते हैं? जू को परजीवी कहते हैं। जू के कुछ एग्जाम्पल हैं परजीवी, परजीवी के कुछ एग्जाम्पल जू, चिलुआ, किलनी, जोंक, और प्राणीसम प्रोटोजोआ को कहते हैं। मृत पोषित को जैसे मशरूम ईस्ट, ये सब हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से श्रृंखला बेस्ड है। देखिए इसमें हम सोल्यूशन में लगा दिए हैं। ए बी बी दो बार, बी के बाद डी, ई 3 बार, फिर एच के बाद आई 4 बार, फिर नेक्स्ट एम। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। +2 +3 +4 हो रहा है। चलिए 50 नंबर पर मेरा टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्वेश्चन कम खिसक रहे हैं, तो भाई लोग डोंट माइंड, आप लोग वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम 60 से 70 या 80 मिनट में वीडियो कंप्लीट करें। क्योंकि बच्चों का कहना है कि सर 2 वीडियो जो हो जाती हैं तो उनको ढूंढने में टाइम लगता, कभी मिल नहीं पाती हैं, तो हम कोशिश करते हैं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को डालने के लिए। तो चलिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय यहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली में। यार भाई बहुत सारे मुख्यालय हैं जिनको हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। जैसे पहला तो इसमें दिया ही है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये तो है। और नई दिल्ली में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको TRI बोलते हैं। NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। DRDO है, बहुत सारी हैं। ये हेडक्वार्टर नई दिल्ली के और मुंबई के भी हैं। मुंबई में जैसे नाबार्ड है, नेशनल बैंक, नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडक्वार्टर तो आता ही है, तो आप लोग देख लेना। फिर जिस रासायनिक अपक्रिया से ऊष्मा निकलती है उससे अपक्रिया कहा जाता है, ऊष्मा क्षेपी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति कहा जाता है, क्रमानुकुंचन गति कहा जाता है भाई। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, हिंदी थोड़ा मिसप्रिंट हो गई है, तो देख लो आप लोग है। तो एयर पोल्यूशन का कौन कारण नहीं है? अम्लीय वर्षा भाई नहीं है, क्योंकि खनन कार्य जहाँ मिट्टी खुदाई होती है, एग्रीकल्चर गतिविधियाँ जैसे कहीं कुछ जलाया वलाया जाता है, जीवाश्म ईंधन का जलना, तो ये सब एयर पोल्यूशन के कारण है भाई साहब। भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था, डेट है 28 जनवरी 1950। ये जो हमारा रिपब्लिक डे के दूसरे दिन आया था। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं, और उसके जस्ट 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को जो भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश अपघटन। यस राइट है। फिर 56 क्वेश्चन नंबर 56 पे, एक धनराशि की साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 5 और 6 वर्षों में परिपक्वता राशि क्रमशः 1120 रुपये और 1884 रुपये है। मूलधन ज्ञात कीजिए। इसमें 8% पे 5 वर्ष में 1120 रुपया दिया है, और 6 वर्ष में 1184 रुपया दिया है। ठीक है, तो 5 और 6 यानी 5 में से 6 घटाएंगे तो 1 वर्ष का 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 वर्ष का हमारा निकल आएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो 64 रुपये 1 वर्ष में हमारा इंटरेस्ट है, वो भी 8% का। तो 8% बराबर 64 है, 100% हमको निकालना, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो 64/8 × 100 800 आ जाएगा मूलधन। निम्न में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? आर्थिक सिद्धांत मतलब इकोनॉमी थ्योरी, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक थ्योरी से संबंधित कौन नहीं है? तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस, ये तो हैं। डेविस रिकार्डो भी हैं, ये इकोनॉमिस्ट हैं।
अर्थशास्त्री हैं। जॉन मैनार्ड कीन्स से भी अर्थशास्त्री हैं। बट नील हेनरिक डेविड बोर ये भाई भौतिकी वैज्ञानिक हैं। 58 नंबर पे चलते हैं। एक वस्तु 25% लाभ पर 2500 रुपये में बेची गई है। लाभ की राशि क्या थी? लाभ की राशि क्या थी? तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट बटे सीपी हम निकाल लेंगे। सीपी कैसे? 2500 में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट देखो आ गया 500। 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 10 आदमी इसके दोगुने काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेंगे? तो भाई इसमें सिंपल वाला फार्मूला लगा दो। M1D1H1 अपॉन W1R1 इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2R2, जिसमें M मैन और D डे है, H घंटे हैं, W काम है और R रेट रुपये प्राइस। तो उसमें हम 15 आदमी दिया है और 20 दिन दिया है। दूसरी तरफ 10 आदमी दिया है और दिन निकालना है। काम कितना? 2 गुने, तो 2 अपॉन में कर देंगे। फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है तो दिन 20 दिन में हो जाएगा काम तुम्हारा। तो क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 इसमें दिया है भाई मोबाइल, नीचे एक कथन ए और बी कारण आर दिया है। मोबाइल फ़ोन की बिक्री में हाल के दिनों में कई गुना वृद्धि हुई है। कारण ई कॉमर्स के प्रति जुनून ने मोबाइल की बिक्री को बढ़ाने में मदद की है। भाई रीज़न तो गलत है बट आर्ग्यूमेंट आपका सही है। ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, इन सब वेबसाइटों ने मोबाइल बिक्री में कोई योगदान नहीं निभाया है। तो रीज़न तो गलत है, देख लो। हाँ ऐसा तो, किंतु आर गलत है। ठीक है। 61 नंबर पे चलते हैं। 31 मार्च 2013 को किसने ओडिशा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी? भाई ये करंट है। 2016 के पेपर में 13 का गवर्नर पूछा था, यानी प्रेजेंट टाइम पे 2016 में चल रहे थे। तो गणेशी लाल इज़ द प्रेजेंट, क्योंकि हम इस समय प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना 2021 की। तो ओडिशा के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम पे? गणेशी लाल इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ ओडिशा इन 2021। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 62 नंबर पे ये ब्लड रिलेशन से है। एक्स जेड का बेटा है, हाँ दिखा दिए। वाई जेड का बेटा नहीं है, ठीक है। के जेड की पत्नी है, ओके। वाई एक्स का भाई है, वाई के का क्या है? तो बेटी। सिंपल है, देख लो डायग्राम में। 63 नंबर क्वेश्चन में अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को कहा जाता है अवसाद, डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन में चले गए अवसाद। सिलिकॉन इज़ द कॉमनली यूज्ड, जो सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त किया जाता है अर्धचालक या सेमीकंडक्टर में यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर के कई सारे वो हैं तत्व जिनको मतलब सेमीकंडक्टर के रूप में यूज किया जाता है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलिनियम, आर्सेनिक। ये 4 तत्व हैं जो सेमीकंडक्टर के रूप में यूज किए जाते हैं। जो हमारे भाई बीटेक वाले होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक वाले, उनको अच्छे से पता होगा, क्योंकि बीटेक वाले भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें 80 3 बार आया है। बहुलक 80 है। फिर कंप्लीट द एनालॉगी कंप्लीट, तो डी। देखो फिगर में हम दिखा दिए हैं, सॉल्यूशन उसमें है, जिस देख के एकदम आसान सी भाषा में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे ए जेड, ठीक है, ए 1 है, जेड 26 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 27 होगा। ठीक, 27 में 10 जोड़ देंगे तो 37 होगा। इसी तरीके सेकंड में 27 B2 है,
वही 25 से 27, 27 में से 10 माइनस करेंगे तो 17 होगा। इसी तरीके से 37 17 37 17 37 17 का टर्म मतलब साइकिल चलती रहेगी। लेकिन ABCD हम लोग का कोई भी क्वेश्चन आएगा रीजनिंग में तो ABCD हम लोग इसी टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जैसे। ठीक है, तो 37 आएगा। तो दिए गए विकल्पों में से 1/4 और 0.6 के बीच आने वाली परमेय संख्या कौन सी है? ठीक, तो ये भाई इन दोनों के बीच में तो अनंत परमेय संख्या होंगी, लेकिन हम इसको बाई ऑप्शन से चेक करेंगे। चारों ऑप्शन को सॉल्व करते हैं तो 11/25 को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो ऊपर जो 2/4 है उसको हम लोग 0.5 और 0.6, तो 0.5 और 0.6 के बीच में आने वाली जो संख्या होगी चारों ऑप्शनों में से वही परमेय संख्या होगी। तो 11/25 बराबर हो जाएगा 0.44। और सॉल्व करके देख लो, सोल्यूशन में दिया है इतना ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3, क्योंकि ये 0.525 ये 0.5 0.6 के बीच में आ रहा है, तो यही आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट 68 पे, साहित्य अकेडमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है। नाटक, म्यूजिक, लिटरेचर, हाँ लिटरेचर ये तो सही है, बट साहित्य अकेडमी से आया तो और भी कुछ फैक्ट देख लीजिए। साहित्य अकेडमी पुरस्कार में इसमें 11 लाख नकद दिया जाता है और सरस्वती की एक कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। ये जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान मिलता है लिटरेचर में। ठीक, तो याद रखना आप लोग। 69 क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग मीटर और 64 वर्ग मीटर है। पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 मीटर है तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका होगी। तो समरूप त्रिभुजों की जो प्रॉपर्टी होती है वो पहले त्रिभुज का एरिया बटे दूसरे त्रिभुज की एरिया बराबर पहले त्रिभुज का आधार का स्क्वायर बटे दूसरे त्रिभुज के आधार का स्क्वायर होता है, जैसे कि फिगर में दिख रहा होगा आप लोगों को। और एक दूसरी प्रॉपर्टी ये भी होती है समरूप त्रिभुज की। समरूप त्रिभुज से देखिए भाई NTPC CBT 1 में कई सारे शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जो मतलब दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो लंब त्रिभुज का लंब बटे पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर दूसरे त्रिभुज का कर्ण बटे पहले त्रिभुज का कर्ण बटे दूसरे त्रिभुज का कर्ण का स्क्वायर होता है। प्रॉपर्टी जैसे हम दिखा रहे हैं, आप लोग इन प्रॉपर्टी को लिख के याद कर लेना भाई, ये इससे क्वेश्चन पूछता है यार रेलवे, क्योंकि NTPC में पूछा है, CBT 1 में, CBT 2 में भी पूछा। तो आपको सिवा जो हमारे भाई RRCD ग्रुप का भी फॉर्म भरे हैं तो उसमें भी पूछने की संभावना बहुत सारी है। तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक क्वेश्चन पेपर से देखो, इसमें कई सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देते हैं एक ही साथ में, तो सॉल्यूशन के साथ में। तो हमारा देख लीजिए माध्यिका आ जाएगी, तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका आ जाएगी 8.8। ठीक है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है तो सतत विकास के अध्ययन का स्थल। ठीक है, 71 नंबर पे चलते हैं। कूद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। तो नृत्य से भी देखो NTPC 1 में पूछे गए थे कई सारे क्वेश्चन, और यहाँ पर भी पूछ रहा है, तो करंट भाई तैयार रखना आप लोग। तो कूद नृत्य जम्मू कश्मीर से है ही, जम्मू कश्मीर के साथ साथ कूद नृत्य और बच्चा, नगमा और रूफ, हाफिज़ा, बुग्गी नाचुन ये प्रसिद्ध डांस फॉर्म है जम्मू कश्मीर के। और मध्य प्रदेश के बधाई नृत्य, शैला नृत्य, परधोनी नृत्य, ओडिशा का पाला नृत्य, छाऊ नाच, कर्म नाच, बाघा नाच, राजस्थान घूमर, डांडिया, कालबेलिया नृत्य, पनिहारी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, ये सारे प्रमुख डांस फॉर्म हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी इजी है।
तो हमको निकालना है 1/1/0.004321 निकालना है। तो हम लोग इसको जो दिया है 1/43.21 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 1/43.21 मल्टीप्लाई 1,00,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो इसका सलूशन आप लोग देख लो, इजी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नमक की दो किस्मों टी और एस जिनके क्रय मूल्य क्रमशः 25 रुपये और 35 रुपये प्रति किलो है को 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्म को 37 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत लगभग कितना है? तो लगभग में निकालना है भाई। तो देखो सोल्यूशन में दिए टी जो ब्रांड है 25 रुपये पर किलोग्राम है और एस ब्रांड जो है 35 रुपये पर केजी है और इनका रेशियो दिया 4:6। मान लो कि ये 4 + 6 मिलके 10 केजी हैं। तो हमारा सीपी हो जाएगा 25 × 4 + 35 × 6 गुणे बराबर 6 = हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 310 आ जाएगा और क्रय मूल्य 37 × 10 क्योंकि 37 रुपये प्रति किलो है और 10 किलो हमने माना है तो हो जाएगा 370। और लाभ परसेंट में निकालना प्रॉफिट, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ हो जाएगा SP - CP/CP गुणे 100। सॉल्व करके आ जाएगा 19.35%। लगभग में बताना है तो लगभग में हो जाएगा, ऑप्शन से मिलता है 20% हो जाएगा लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 पे 74 80 के 60% का 7/8 कितना होगा? इजी क्वेश्चन है। तो 80 के मतलब गुणे 80 × 60% है तो अपॉन में 100 हो जाएगा। का मतलब मल्टीप्लिकेशन 7/8 बराबर 42 आ जाएगा सॉल्व करने में। तो एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन नहीं है। देखो भाई ट्रेन से तीसरा क्वेश्चन है शायद इसमें पूछ लिया गया। तो एनटीपीसी का है भाई, तो रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। एनटीपीसी CBT 2। तो रॉयल राजस्थान ऑन व्हील ये लग्जरी ट्रेन नहीं है। डिजर्ट सर्किट। और चलिए हम इसके अलावा भी 2-3 ट्रेनों के नाम बता रहे हैं। जैसे टाइगर एक्सप्रेस टूरिस्ट टाइगर एक्सप्रेस टूरिस्ट ट्रेन, ये भी अर्ध लग्जरी ट्रेन है। और बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन ये भी है। हेरिटेज ये भी है। तो 4 ट्रेनों के नाम हैं जो अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। डिजर्ट, टाइगर, बुद्धिस्ट और हेरिटेज, ये 4 हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मल्टीप्लिकेशन का है, इजी है। सॉल्यूशन डाल दिए, देख लो हो जाएगा। दिस सॉइल आर आल्सो नोन एज रेगुर। रेगुर काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं भाई साहब। ये जो काली मिट्टी होती है लावा, जो ज्वालामुखी की लावे से बनती है, इसमें गन्ने की पैदावार बहुत अच्छी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक पहिए की व्यास, ये मेंसुरेशन से है, इजी क्वेश्चन है। तो एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है और 992 मीटर की दूरी तय करने के लिए इसे कितने चक्कर लगाने होंगे? तो चक्कर बराबर होता है दूरी बटे परिधि। तो दूरी दी है मीटर में, हम उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। 792 × 100 अपान परिधि 2πr। r 84 व्यास है, r निकाल लेंगे, व्यास का आधा रेडियस होता है 42 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे 300 आ जाएगा। फिर आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर से। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनें। घरेलू सकल उत्पाद एक निश्चित अवधि के दौरान का कुल मूल्य है। तो ये है एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाओं। ये देखो जीडीपी, ये भी करंट का है क्योंकि जीडीपी कभी घटती कभी बढ़ती है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद, इसकी हिंदी होती है सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है देश में वस्तुओं और सेवाओं का कुल योग। इसको भारत में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको मतलब जीडीपी को कौन निर्धारित करता है या आकलन करता है। तो जीडीपी जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये जीडीपी को हर साल आकलन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में है बहिष्कार, आम दंगे, ये नहीं था। बट आ गया है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह प्रथम जन आंदोलन है, ये 2 पॉइंट याद रखना। प्रथम जन आंदोलन गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन था और यह कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। ठीक, और आप लोग कमेंट बताओ ये कहाँ से शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? कमेंट में बताओ आप सब लोग। ठीक, 81 नंबर, ये भी रीजनिंग का है बट इजी क्वेश्चन है, सोल्यूशन आराम से होगा, दे दिए हैं, देख लो। अगला क्वेश्चन दिया है 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो सोल्यूशन में हमने बताया 12 आदमी 20 दिनों में करेंगे, 24 लड़के 20 दिनों में करेंगे, तब फिर एक आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेगा? 240 दिन में। 240 दिन ये कैसे आया? 12 गुणे 20 दिन से 240 आ जाएगा। फिर एक लड़का उसी काम को 480 दिन में करेगा, 480 आया है 24 गुणे 20 से। फिर कुल काम निकालने के लिए जो जितने दिन दिए होते हैं उनका एलसीएम निकाल लेंगे, जितना एलसीएम आएगा 480 आया है वो कुल काम हो गया हमारा। तब फिर क्वेश्चन में पूछा है कि 12 लड़के और 24 आदमी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो 24 आदमियों द्वारा एक दिन का काम कितना होगा? एक लड़के का एक दिन का काम है 2 काम प्रतिदिन करता है, निकाले हैं। तो फिर 24 आदमी 48 काम करेंगे एक दिन में, और एक लड़का एक दिन में एक काम करता, तो 12 लड़के 12 काम करेंगे प्रतिदिन। ठीक है, तो टोटल काम 24 आदमी मिलकर और 12 लड़के मिलकर टोटल काम एक दिन में करेंगे 60 काम प्रतिदिन। तो कुल काम दिया 480, तो 480 से जो प्रतिदिन के काम हैं उनको डिवाइड कर देंगे, तो 480 बटे 60, तो आ जाएगा 8 दिन में दोनों काम समाप्त कर देंगे। मतलब दोनों का मतलब 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर काम करेंगे एक साथ, तो 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो 24 आदमी एक दिन में 48 काम करेंगे और 12 लड़के एक दिन में 12 काम करेंगे। ठीक है, तो कुल काम 60 काम एक दिन में होंगे। तो को टोटल काम है 480 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 80 दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे दोनों लोगों को मिलके एक साथ काम करने में। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन 83 बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ है? श्रीलंका में है भाई साहब। श्रीलंका से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है क्योंकि ये हमारा भारत का पड़ोसी देश है। श्रीलंका से का जो राष्ट्रीय पक्षी है जंगली मुर्गा है, और राष्ट्रीय फूल जो है वो वाटर लिली है। और ये एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 4 फरवरी 1948 को जो है श्रीलंका आज़ाद हुआ था। तो इसी दिन 4 फरवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है श्रीलंका में, ये भी याद रखना। और अपने जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इन सब का भी इंडिपेंडेंस डे और राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फूल याद सब रखना पूछता है। ठीक है, तो अब चलिए 84 पे शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पे जो बी फॉर बॉयज़ की संख्या जो है गर्ल्स से दोगुनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। क्वेश्चन नंबर 2, रास्ते में
15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां चढ़ जाती हैं बस में। तो दोनों लोग उतर, ये सब होने के बाद दोनों लोग बराबर हो जाते हैं, लड़के लड़कियां बराबर हो जाती। तो इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और वहाँ से बॉयज़ की संख्या निकल आएगी 50। 85 क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 क्वेश्चन भी इजी है, देख लो सोल्यूशन आ जाएगा 19, क्योंकि माइनस और डिवीज़न को आपस में इंटरचेंज करना था बस। फिर क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। 86 थोड़ा सा देखें इससे और रिलेटेड क्वेश्चन है कि नहीं। 86 का एक 86 से कौन 86 से 3 क्वेश्चन हैं, देखिए 3 क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग केयरफुली सॉल्व करते हैं। वाई एक गृहिणी है, मतलब हाउसवाइफ है। वाई एक हाउसवाइफ है और उसका हस्बैंड इंस्पेक्टर है, ठीक है। उसके बेटे जेड एक शिक्षक है, दिखा दिए हैं, शिक्षक है नीचे। और के एक बैंकर है, के एक बैंकर है, ठीक है। उसके बेटे जे एक शिक्षक और एक के बैंकर है, दोनों बेटे हैं, दिखा दिए। जिसकी शादी क्रमशः एक नर्स और एक शिक्षक से हुई। यानी जे की शादी नर्स से हुई और के की शादी टीचर से हुई है, ठीक है। फिर जे का विवाहित बेटा है, पी एक इंस्पेक्टर है। जे का विवाहित मतलब उसकी भी कोई वाइफ होगी। वाइफ का यहाँ नाम वाम या पद कुछ भी नहीं दिया तो ऐसे ही छोड़ देंगे। और जिनके 2 बेटे हैं, ठीक है, 2 बेटे भी हैं, पी के 2 बेटे भी दिखा दिए नीचे। फिर चलते हैं, के की विवाहित बेटी क्यों है। के की विवाहित बेटी क्यों है, तो विवाहित है तो हस्बैंड भी होगा, हस्बैंड, बट इसमें कोई दिया नहीं वो क्या है। तो क्यों एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, क्यों एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसके 2 बेटे हैं। ये सभी एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, ठीक है। ये कंबाइंड फैमिली, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 बताना है, पुरुष और महिला की अनुपात संख्या होगी। तो पुरुष टोटल इस फिगर में देख लो, पुरुष गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल 9 पुरुष है। और महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं 5 हैं, ठीक है। 5 में से जेड की वाइफ, के की वाइफ और इस ऊपर वाई भी एक है, ठीक। और पी की वाइफ और क्यों खुद 5 हो गई, ठीक। 87 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। टाइम हो गया है यार 1 घंटे 4 मिनट और अभी क्वेश्चन बाकी हैं। हम सोच रहे थे चलो 10 मिनट और बढ़ा देते हैं, 80 मिनट में वीडियो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। दी गई जानकारी के आधार पर बताएं कि इनमें से कौन सा एक विवाहित जोड़ा है। तो विवाहित जोड़ा नर्स और शिक्षक के विवाहित जोड़ा है, सही क्वेश्चन है, देख लो आप। फिर क्वेश्चन नंबर से, क्योंकि दादी एक है। क्योंकि दादी कौन होगी, क्योंकि दादी का मतलब क्योंकि पापा की मम्मी तो वही हैं, वो एक गृहिणी है, ठीक। निम्नलिखित में से क्या भारत के अंतर ग्रहणीय मिशन से संबंधित है। तो जो इंटरप्लैनेटरी मिशन था वो मंगलयान था, मॉम। मंगलयान भी NTPC-BT1 में पूछा गया था, क्योंकि ये इसरो का एक बहुत ही बड़ा मिशन था। तो जो मंगलयान लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये इसरो का कह लो या इंडिया का फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन था, ठीक है। इस मिशन का मंगलयान या मार्स ऑर्बिटर मिशन बोलते हैं, मॉम्स। नंबर 90 पे कंप्यूटर में वो बुक आमतौर पर इससे संबंधित होती है MS एक्सेल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 भी इजी है, ट्रिग्नोमेट्री से पहला क्वेश्चन देखने को मिला है। cos थीटा इक्वल टू 4/5, ठीक है। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो हम लोग त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज आधार बटे कर्ण दिया है, बेस निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर लाल बटे कक्का से हम लोग सेक होता है,
सेक होता है कर्ण बटे आधार, और टैन होता है लंब बटे आधार। ठीक है, दोनों को निकाल के रख के सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। आप लोग सोल्यूशन देख लो। ठीक है, 92 फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है, ठीक है, जब आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम हो। जो बंदा वो कंप्यूटर साक्षर कहलाता है, किसके अकॉर्डिंग? रेलवे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यदि हाईजैक को लिखा जाता है तो स्पून को किस रूप में कोड किया जाएगा? तो हाईजैक को देखिए लिख लेते हैं, एच में H+13 U हो गया, I+13 V हो गया। तो सिंपल है, सब में 13 जोड़ दिया गया है। उसी तरीके से स्पून में सब में 13 जोड़ दिया गया, तो आंसर आ गया FCBBA, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था। तो पहला ऑप्शन सही है, भारतीयों के सहयोग से। इस पुस्तक में बताया गया कि भारतीयों के सहयोग से ही ब्रिटिश लोग इंडिया में आए थे। तो इस क्वेश्चन से एक पॉइंट याद रखने लायक है कि हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1909 में पहली बार प्रकाशित हुई थी हिंद स्वराज। देखो फिर 95 पे क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क की प्रसिद्ध बाघिन जिसका देहांत अगस्त 2016 में हुआ था, ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये राजस्थान के रणथंभौर, तो रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में, ये याद रखेंगे बस। और आगे बढ़ते हैं 96 क्वेश्चन पे। तो 96 क्वेश्चन में, एक पिता अपने बेटों रामू मतलब R, सामू मतलब S और धामू मतलब D में अपनी धनराशि क्रमशः 7, 5, 9 के अनुपात में बांटता है। यदि धामू को मिली राशि सामू से 120 रुपये अधिक है तो रामू को मिली राशि कितनी होगी? तो देखिए सोल्यूशन में 7x रेशियो 5x रेशियो 9x, R मतलब रामू, S मतलब सामू, D मतलब दामू। फिर इसमें प्रश्न में दिया क्या है, मतलब धामू, ठीक है, धामू और सामू को जब माइनस करेंगे तो 120 दिया है, तो x बराबर 30 निकल आएगा। तो हमको रामू निकालना था, तो रामू 7x है, 7x हो जाएगा 7 × 30, 210 हो जाएगा। ठीक है, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कहाँ पर है? भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, सदन को कहा जाता है भारत का सर्वोच्च निकाय सदन, हम लोग कहते हैं। ठीक है, 1 घंटे से भाई कंटिन्यू बोल रहे हैं ना, तो गला बैठ गया है। कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट करो। हम कोशिश कर रहे हैं कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज दे के जाएँ। जैसे MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त होती हैं। तो ऑप्शन में तो ये दिया है, बट ये 4 कुंजी हैं शॉर्ट की। Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+Z से अंडू होता है। अंडू मतलब रिस्टोर हो जाता है, जो लास्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कहीं डिलीट हो गया कोई चीज़ या कट हो गया, तो हम लोग Ctrl+Z से वो अंडू कर लेते हैं। तो ये कंप्यूटर से हो गया है क्वेश्चन। ये चारों शॉर्ट की याद रखना, ये पूछ लेता है। एक कर्मचारी के वेतन 30% की वृद्धि की गई है, जिससे उसका वेतन 1910 रुपये हो गया है। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? तो माना कर्मचारी का वेतन X रुपये है, तब X + X का 30% बराबर 910, तो 130x बराबर 910 × 100, x बराबर 700 निकल आएगा। फिर 100 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन भाई साहब स्किप कर दो यार, ये मिस प्रिंट है, बट 101 नंबर देख लो। अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो बजाते हैं, सरोद बजाते हैं। देख लो सरोद कैसा होता है, फोटो में दिखा दिए हैं। फिर
210 रेलवे के गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के तहत बुकिंग बढ़ने के साथ साथ किराया बढ़ या घट जाता है। भाई रेलवे से देख लो कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। ये अब टिकटिंग से पूछ लिया, टिकट से पूछ लिया, अर्ध लग्जरी रेल से पूछा था एक क्वेश्चन इससे पहले। ठीक है, तो रेलवे के गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के तहत बुकिंग बढ़ने के साथ साथ किराया बढ़ जाता है। भाई कभी भी आप लोग ICRT जो एक वेबसाइट है जहाँ पर, या मेक माई ट्रिप पे कभी टिकट बुक करो तो जब टिकट की संख्या जब बढ़ने लगती है, स्टार्टिंग में जैसे 100 सीट है, 100 सीट पे अगर हम लोग नंबर 1 सीट पे बुकिंग करेंगे तब हमारा किराया कम रहेगा। जस्ट 10 सीटें बढ़ेंगी हल्का सा किराया बढ़ेगा, 50 सीटें बढ़ेंगी और किराया बढ़ेगा। जब हमारी 90 सीट फुल हो जाएंगी, 10 सीटें बचेंगी तो किराया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये रेलवे का रूल है। रेलवे हो या अब एयर इंडिया की बात कर लो, तो पहले बुकिंग अगर तो हम लोग या आप लोगों को कहीं जाना हो ट्रेन से या फ्लाइट से, तो पहले नंबर से ही सीट अपनी बुक कर लो तो सस्ते में पड़ जाओगे भाई लोग आप लोग। ठीक है, तो 103 नंबर पर कबड्डी राज्य का आधिकारिक खेल नहीं है, राजस्थान का आधिकारिक खेल नहीं है। और देखो तमिलनाडु का है, तेलंगाना का है, पंजाब का है। ठीक है, कबड्डी भी है। कबड्डी से करंट अफेयर में पूछा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 कबड्डी वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान ने जीता था। उससे पहले तो 3-4 बार इंडिया ही जीत रही थी, पर 2020 में फरवरी में खेला गया था तो पाकिस्तान विनर रही है और रनर इंडिया रही थी। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से जब हारती है तो जान ही लो आप लोग क्या होता है। तो कबड्डी 2020 के वर्ल्ड कप को इंडिया हार गई थी पाकिस्तान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान में स्थित है, तो ये पटियाला में स्थित है। तो इसके साथ साथ हम इम्पोर्टेंट, नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी है, और देहरादून में राजीव गांधी इंडिया क्रिकेट स्टेडियम है, और कोलकाता का तो फेमस है आप लोग जानते हैं ईडन गार्डन। फिर 105 में ईडन गार्डन है, कोलकाता शाहरुख खान वाला स्टेडियम सही है। तो 105 में रेखा 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ती है, 45 मिनट में वह कितने पन्ने पढ़ेगी। ये तो इजी क्वेश्चन है, कक्षा 5-6 लेवल का है, कर लोगे आप लोग, सोल्यूशन दे दिए हैं देख लो। 106 में कंप्लीट द एनालॉगी कंप्लीट करना है, तो MGE तो M 13वें नंबर पे आता है, G 7वें नंबर पे आता है, E 5वें नंबर पे आता है। तीनों को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। इसी तरीके से LJF को जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। 107 पे चलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की 8.1/3% वार्षिक दर पर 1,728 रुपये कितने वर्षों में 2,197 रुपये हो जाएगा। तो जो CI का है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है A=P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। अमाउंट दिया है 2,197 रुपये और प्रिंसिपल दिया है 1,728 रुपया, और रेट दिया है, रेट को हम लोग 25/3 दिया है। ठीक है, टाइम निकालना है, सॉल्व करेंगे तो n बराबर 3 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 108 क्वेश्चन पे। यदि संगीता साधारण ब्याज की 4.5 वार्षिक दर पर 37,000 रुपये जमा करती है तो उसे 2 वर्ष के बाद कितनी राशि होगी। ये भी सिंपल है, तो सिंपल इंटरेस्ट ब्याज बराबर PRT/100। प्रिंसिपल दिया है 37,000, रेट दिया है 4.5 और टाइम दिया है 2 ईयर्स/100। सॉल्व करके निकाल लेंगे तो ब्याज आ जाएगा 3,330 रुपया। और 2 वर्ष के बाद कुल राशि पूछ रही, टोटल राशि पूछ रही, तो प्रिंसिपल में अपना जो इंटरेस्ट निकला उसको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ICR का पूरा नाम होता है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो जो ICR होता है, हैंड राइटिंग जो हम लोग लिखते हैं ना, तो इसको पहचानने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। ठीक है, 110 पे आते हैं। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का भाग होता है, 10वां भाग होता है। ठीक है,
111 पे चलते हैं। ADI और फिर स्टार की जगह पे बताना है कौन सा वर्ड आएगा। ए को हम लोग देख रहे हैं तो इसका सीरियल नंबर 1 है, डी का 4 है, आई का 9 है। तो एक इसमें लॉजिक लग रहा है, ए का स्क्वायर हो रहा है, डी 2 का स्क्वायर हो रहा है और आई 3 का स्क्वायर हो रहा है। तो इसी तरीके से आगे आने वाला अक्षर होगा 4 का स्क्वायर और वाई 5 का स्क्वायर तो है ही। तो 112 क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व गौरव दिवस प्रतिवर्ष 20 वर्ष को मनाया जाता है। ठीक है, ये किस लिए मनाया जाता है? गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। एक अपरिमेय संख्या है। देखिए भाई, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो p/q के रूप में व्यक्त ना की जा सके, जैसे पाई है, एप्सिलॉन है, √2 है, √3 है। इस तरीके की संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 तो परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है और 4 भी परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, सॉरी 1 परिमेय संख्या नहीं है, तो इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। एक विशिष्ट कोड में चूहे को बिल्ली, बिल्ली को चिड़िया, चिड़िया को हाथी, हाथी को मछली और मछली को चूहा कहा जाता है। तो बताइए कि आकाश में कौन उड़ सकता है? तो देखिए, आकाश में चिड़िया उड़ेंगी और चिड़िया को क्या कहा गया है? हाथी कहा गया। तो हाथी आकाश में उड़ सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित संख्या में अगली संख्या क्या होगी भाई? तो 0 से 7, 7 से 26, 26 से 63। तो 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब -1, क्योंकि 7 को फिर हम लिखेंगे 2 का क्यूब -1, 26 को 3 का क्यूब -1, इसी तरीके से 63 को 4 का क्यूब -1। इसी तरीके से श्रृंखला बढ़ती जा रही, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब। ठीक है, तो 5 का क्यूब -1 हो गया 124। इसी तरह जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे 6 का क्यूब -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 216 -1 यानी 215 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 116 पे फाउंटेन ऑफ वेल्थ यहाँ स्थित है। ये सिंगापुर में स्थित है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाउंटेन है। ये एक मॉल के सामने बना है फाउंटेन। जैसे कि अपने यहाँ भी इंडिया में देखो, जो बड़े बड़े मॉल होते हैं उनके सामने कोई ऐसी चीज़, मतलब अट्रैक्टिव चीज़ बना दी जाती है। उसी तरीके सिंगापुर में एक मॉल है, मॉल के सामने ये फाउंटेन ऑफ वेल्थ बना दिया गया, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाउंटेन है। ठीक है, दो संख्याओं का लासा और मासा। ठीक, 2 संख्याओं का लासा और मासा 114 गुना है। यदि लासा और मासा का योग 2300 है और एक संख्या 380 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। माना मासा x है, लासा 114x है, तो मासा प्लस लासा बराबर 2300 है, दिया है। x की वैल्यू निकाल लेंगे 20। फिर जब x निकल आएगा तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे HCF × LCM इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। HCF और LCM दिया है, क्योंकि HCF हमने माना है x है और LCM 114x है। ठीक है, तो दूसरी संख्या निकल आएगी, पहली संख्या है मल्टीप्लाई में थी, इधर आ जाएगी अपॉन में, 120 हो जाएगा आंसर। फिर 118 नंबर पे चलते हैं क्वेश्चन पे। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 होते हैं। O3 को ओजोन कहते हैं भाई। और ओजोन से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ओजोन वर्ल्ड डे कब होता है? तो 16 सितंबर को ओजोन वर्ल्ड डे मनाया जाता है। ठीक है, 119 पे आते हैं। इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? तो बाकी 3 से भिन्न है मगरमच्छ और समुद्री घोड़ा, कछुआ, फ्रॉग। तो समुद्री घोड़े को छोड़कर बाकी 3 मगरमच्छ, कछुआ और मेंढक ये रेप्टाइल्स हैं, मतलब सरीसृप। रेप्टाइल्स किनको कहते हैं? जो केवल मुंह उठा के चलते हैं, जैसे सांप, कछुआ, मगरमच्छ, छिपकली, मेंढक, उनको रेप्टाइल्स कहते हैं। तो मगरमच्छ, कछुआ और मेंढक ये एक श्रेणी में आते हैं, कौन सी? सरीसृप में। और समुद्री घोड़ा इनसे अलग है, भिन्न है। ठीक, बायो से है रिलेटेड। निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? तो वन्यजीव गलियारों का संयोजन। ठीक, ये है। और तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और हम कोशिश करें कि कम से कम टाइम में आप लोगों को 1 से 120 तक के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया जाए।
और जो पुराना करंट अफेयर था 2016 का, उसकी तुलना में 2021-20 का करंट अफेयर बताए हैं आप लोगों को, और ऑप्शन से भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी बताएं, जो क्वेश्चन से भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी बताए हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।